अब बात रामपुर के रण में आजम वर्सेस नवाब की, क्योंकि दूसरे चरण में सबकी निगाहें रामपुर जाकर थम जाती हैं। यहाँ दो परिवारों के बीच जंग थी। एक तरफ आजम खान की फैमिली थी तो दूसरी तरफ नवाब फैमिली। जहां आजम खान रामपुर की शहर सीट से तो नवाब फैमिली काजिम अली खान से टक्कर थी उनकी। वहीं स्वार टांडा की सीट पर इनके बेटों के बीच जंग है। एक तरह से ये अदावत के साथ विरासत की जंग है, जिसे जो जीतेगा वही कहलाएगा रामपुर का बाहुबली। रामपुर की बाहुबली जंग, मुस्लिम वोटर किसके संग? जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। आजम वर्सेस नवाब, जनता ने दिया वोट से जवाब। और हमेशा से कहीं ज्यादा वोटों से इस बार जीती। 2 पीढ़ियों की सियासत, किसको मिलेगी विरासत? यूपी में दूसरे चरण की लड़ाई भी लॉक हो गई है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है, लेकिन सबकी निगाहें रामपुर पर टिकी रहीं, जहां 2 परिवारों के बीच दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ आजम खान का परिवार तो दूसरी तरफ नवाब परिवार। जहां रामपुर शहर से आजम खान मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस की तरफ से काजिम अली खान और नवेद मियां हैं। ऐसी ही लड़ाई रामपुर की स्वार टांडा सीट पर है, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के टिकट से मैदान में हैं, तो भाजपा की सहयोगी अपना दल एस के टिकट पर हैदर अली खान और हमजा मियां ताल ठोक रहे हैं। और ये टक्कर वोटिंग वाले दिन दोनों के परिवार में भी देखने को मिली, जहां दोनों परिवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। कोई नवाब नहीं है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जो नवाब थे और आज कहाँ हैं। मैं आपको जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। 202% एक तरफा मामला रहेगा। ये जितनी पब्लिक आपको यहाँ दिख रही है और कार्यक्रम में दिख रही है, यहीं की पब्लिक है। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि नोएडा से लोग बुला रहे हैं, लखनऊ से लोग बुला रहे हैं। जैसी जंग रामपुर की स्वार सीट पर है, ठीक वैसी ही रामपुर शहर सीट पर भी आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने संभाली। मतलब चुनाव भले ही आजम खान लड़ रहे हों, लेकिन काजिम अली खान को चुनौती तंजीन फातिमा ही दे रही हैं। रामपुर की आवाम खुद जानती है, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब जमीनी मुद्दे हैं, कोई ये धर्म वर्ण की बात नहीं है। मेन चीज़ यह है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो अड़चनें और परेशानियां आती हैं, वो ज़मीनी मुद्दे हैं। रामपुर में चुनाव का असर इतना है कि वोटिंग के दिन न सिर्फ ये परिवार बल्कि इस परिवार की बहुएं भी वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आई। एक तरफ आजम खान के बड़े बेटे की पत्नी अदीरा अदीब थी, तो दूसरी तरफ हैदर अली खान की पत्नी शौकत जमानी। बिल्कुल आजमवादी हैं सब यहाँ के लोग, सब आजमवादी हैं। आजमवादी का मतलब क्या हुआ? आजमवादी का मतलब ये हुआ कि जो लोग शिद्दत से और दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, अभी से नहीं 40 साल पुराने, वो सब आजमवादी हैं। बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि 5 साल में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ, सुनने में आया था। आपके पति हैदर अली चुनाव लड़ रहे हैं स्वार से, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कितना उम्मीद रखती हैं कि जनता उनको प्यार देगी? दिख ही रहा है, दे रही है। उम्मीद की जरूरत नहीं है। ये चुनाव हार जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये रामपुर के वर्चस्व का चुनाव है। मतलब लखनऊ पर राज कोई करे, लेकिन रामपुर पर हुकूमत किसकी होगी, इसका फैसला इसी चुनाव से होना है। यही वजह है कि भाजपा की नजर इस चुनाव पर टिकी है, क्योंकि जो काम 2017 में नहीं हुआ, वो भाजपा अपना दल एस के सहारे 2022 में कर लेना चाहती है। उधर दूसरी तरफ रामपुर शहर सीट पर आकाश सक्सेना आजम खान को चुनौती दे रहे हैं। मैं इसको उस तरीके से नहीं लेता। जेल में आज वो अपने कर्मों की वजह से है और न्यायपालिका की वजह से है। रही बात चुनाव की, तो आज चुनाव में जो स्थिति है
उसके हिसाब से देखा जाए तो रामपुर की जनता आजम मुक्त रामपुर बनाने के लिए पूरी तरीके से मन बना चुकी है। 2017 में भाजपा ने यहाँ 2 सीटें जीती थी, लेकिन सपा ने 3 सीट जीती। दरअसल रामपुर वो जिला है जिसे आजम खान के विरोधी आज तक नहीं हिला पाए, लेकिन जो काम आज तक नहीं हुआ, क्या वो अब होगा या फिर रामपुर मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़ा होगा? रामपुर से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।